नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 26 अगस्त की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के पुराने शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले गए। मरकजी मिलाद जुलूस ज़ोहर की नमाज के बाद मक्का मस्जिद से रवाना होकर गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग, दारुशिफा, पुरानी हवेली और बीबी बाजार से गुजरा। जुलूस के दौरान अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहर में जश्न का माहौल रहा। तेलंगाना में आइंदा 2 से 3 दिन शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया। सूर्यापेट, खम्बम, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद और मुलुगु, नलगुंडा और वरंगल समेत दीगर अजला मुतासिर हो सकते हैं। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी पेशकयासी। LPG सारिफिन के लिए खुशखबरी है कि EKYC की आखिरी तारीख 23 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। रियासत में अब तक तकरीबन 82% सारिफिन EKYC मुकम्मल कर चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक 31 अगस्त के बाद भी गैस सिलेंडर की सप्लाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक 19 साल लड़की को भारी पड़ गया। झारखंड में रेलवे ट्रैक के करीब वीडियो बनाते वक्त लड़की ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में इसके दोनों हाथ कट गए और वो शदीद जख्मी हो गई। इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज जारी है। ये वाक़या अवाम के लिए सबक है कि चंद लाइक्स और व्यूज़ के लिए जान खतरे में ना डालें। न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी ने 29 अगस्त को मोहन भागवत की मौजूदा तकरीब की मुखालिफत की है। ममदानी ने कहा कि वो RSS की रैली की हिमायत नहीं करते। तमाम निजी तकरीब मनसूख करने का कानूनी अख्तियार शहर के पास है या नहीं वो नहीं जानते। इन्होंने भारत को एक कसीरुल मजहब और सेकुलर जमहूरिया के तौर पर देखने की बात कही। ममदानी ने अखराज और तफरीक पर मबनी नज़रियात की मुखालिफत करते हुए बराबरी और सबके एहतराम पर जोर दिया। निज़ामाबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम शान रैली में हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जबकि मोहम्मद अली शबीर और महेश कुमार गौड़ ने भी खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, अमन, रहम और भाईचारे का पैगाम दिया, इसलिए हमें इसी तालीम पर अमल करना चाहिए। हैदराबाद में फूड सेफ्टी हुक्काम और पुलिस ने मिठाई व नमकीन बनाने और फ़रोख्त करने वाले 32 यूनिट्स पर छापेमारी कार्रवाई के दौरान मिलावट के शुबे में 35 ग़िज़ाई नमूने लिए गए और तकरीबन 15 टन अशिया मालियत 30 लाख रुपए सीज़ की गई। हुक्काम ने सफाई की ख़राब सूरत हाल, ज़ायद अलमियाद अशिया, नाक़िस ज़ख़ीरा, अंदोज़ी और ख़राब सब्जियाँ भी बरामद की है। कई मुकामात पर कीड़े मकोड़े और चूहों की मौजूदगी के साथ गुमराहकुन लेबलिंग भी सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये मुबारक दिन मुआशरे में इत्तेहाद, खुशी और भाईचारे को फ़रोग़ देगा। मोदी ने कहा कि नेकी और दूसरों की भलाई का जज्बा हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में खौफनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के 3 नौजवान की मौत हो गई है। मरने वालों में निज़ामाबाद ज़िले के नवीपेट का राहुल भी शामिल है। राहुल आला तालीम के लिए सिर्फ 3 महीने कबल अमेरिका गया था। हादसे की खबर से अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि दीगर 2 मुतवफ़्फ़िन की शिनाख्त बाकी है। हैदराबाद पुलिस ने मोबाइल चोरी के जरिए होने वाले नए साइबर फ्रॉड से अवाम को खबरदार किया। मुलज़िमीन मोबाइल का पिन देखकर फ़ोन चोरी करते और धोखे से पासवर्ड हासिल करते, बाद में बैंक, UPI और ज़ाती मालूमात का इस्तेमाल करके अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि पिन किसी को ना बताएं और फ़ोन चोरी होते ही फ़ौरन बैंक व पुलिस को इत्तला दें। हैदराबाद के तारनाका इलाके में एक साबिक़ फ़ौजी के बेटे को गैर कानूनी तौर पर डिफेंस शराब फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया। एक्साइज हुकाम ने कार्रवाई करते हुए इसके कब्जे से 67 बोतलें सीज़ की है, जिनकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई गई। हुकाम के मुताबिक शराब कर्नाटक और हरियाणा से लाई गई थी और हैदराबाद में गैर कानूनी फ़रोख्त की जा रही थी। मुलजिम और सीज़ शुदा शराब को मज़ीद कार्रवाई के लिए सिकंदराबाद एक्साइज स्टेशन के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में एक शख्स को 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई गई है। एक्साइज टास्क फोर्स ने गुंडला पोचमपल्ली के करीब नागपुर से हैदराबाद आने वाली निजी बस में तलाशी के दौरान गांजा बरामद किया। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मोहम्मद खजर के तौर पर हुई है, जो आदिलाबाद जिले का रहने वाला बताया गया। गांजा और मुलजिम को मजीद इन्वेस्टिगेशन और कानूनी कार्रवाई के लिए मेरचल एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया।
मुंबई के विद्या विहार में बीएमसी की निदामी कार्रवाई के दौरान लोहे का एक चैनल गिरने से 17 साल स्टूडेंट शदीद जख्मी हो गया। वाक़या 25 अगस्त को स्टेशन रोड पर पेश आया जब स्टूडेंट अपने कज़न के साथ घर जा रहा था। पुलिस ने मुबैना गफलत के मामले में जेसीबी ऑपरेटर मेहताब मेहदी हसन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नेपाल में शदीद फ्लैश फ्लड से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 95 के करीब अफराद की मौत की इत्तलात है और 105 भारतीयों समेत कई लोग लापता हैं। भूटे कोशी नदी में अचानक तगयानी से मकानात, गाड़ियां, सड़कें और पुल मुतासिर हुए जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बम्बई हाई कोर्ट ने गैर मुल्की शहरियों के जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए आधार हासिल करने पर तशवीश जाहिर की। अदालत ने मशकूक अफराद की शहरियत और इमिग्रेशन हैसियत की सख्त जांच की हिदायत दी है। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के खिलाफ मुल्क बर्दरी और दोबारा दाखिले पर पाबंदी की कार्रवाई का हुक्म दिया गया। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में मोहब्बत की शादी से इनकार पर वालिदैन के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल से ज़मानत पर रिहा होने वाली सुरेखा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सुरेखा ने जनवरी में अपने वालिदैन को नशावर इंजेक्शन देकर कत्ल किया था। 31 जुलाई को ज़मानत पर रिहाई के बाद वो संगारेड्डी के एक निजी हॉस्टल में रह रही थी। 23 अगस्त को इसकी मौत हुई जबकि पुलिस खुदकुशी नोट और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। AIMM सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में अवाम से पार्टी को मजबूत करने और उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हिमायत की अपील की। इन्होंने कहा कि जब हर बरादरी को अपनी सियासी क़यादत का हक़ है तो मुसलमानों को भी अपनी क़यादत का हक़ हासिल होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मजबूत सियासी नुमाइंदगी से मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट और असम्बलियों में मज़ीद मौसर होगी। इन्होंने अवाम से अपील की कि AIMM को कामयाब बनाने के लिए ताउन करें और पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत करें। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों से ड्रग्स और शराब से दूर रहने की अपील की है। इन्होंने कहा कि नशे में मुब्तला नौजवानों और इनके ख़ानदानों को इलाज और क़ानूनी मदद फराहम करने में वो ताउन करेंगे। ओवैसी ने शहर में बढ़ते कत्ल के वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए जराइम की रोकथाम के लिए खुसूसी एंटी मर्डर स्क्वाड्स बनाने का मुतालबा किया। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि अपनी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल को नशे और जराइम से महफूज रखें। सूर्यापेट के कोदाड़ मंडल में हैदराबाद से अलवर जा रही प्राइवेट बस सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद की मौत और कम से कम 20 जख्मी हो गए जबकि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। हादसे के बाद पुलिस और मुकामी अफराद ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का बेंगलुरु पहुंच गए हैं जहां वो AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वज़ीर कोंडा सुरेखा से मुताल्लिक़ हालिया सियासी मामलात पर अहम तबादला ख्याल मुतवक्को है। इससे कबल भट्टी विक्रमार्का ने कोंडा मुरली से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। गुड़गांव के चौक के करीब सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया जिससे सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को बैरिकेड लगाकर महफूज कर दिया है और आमद-ओ-रफ्त को महदूद किया। सड़क के धंसने की वजह से वहां ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा है जबकि सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। इंडिगो फ्लाइट में एक भारतीय खानदान का घर का खाना खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खानदान ने ढोकला और थेपला समेत खाना प्लेटों में पेश किया जिस पर मुसाफिरों के आदाब और शहरी शौर पर बहस छिड़ गई है। कुछ सारिफिन ने शोर और खाने की मुमकिन आबों पर तनकीद की जबकि दूसरों ने कहा कि फ़्लाइट में खाना ले जाना और शेयर करना अमूमन ममनू है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर देसी फैमिलीज वाइल ट्रैवलिंग के उन्वान से मिले जुले रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। हैदराबाद के हुसैन सागर में एक सूडानी शहरी ने मुबैना तौर पर अपनी जान लेने की कोशिश की। सेक्रेटरीट के सामने मौजूद पुलिस एहलकारों ने इसे जेल में दाखिल होते देखकर फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने रस्सी की मदद से इसे बहिफाजत बाहर निकाल लिया और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए लेक पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस इस इक़दाम की वजह और वाक़े की हालत का पता लगाने में मसरूफ़ है। तेलंगाना के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंद्रम्मा हाउसिंग फंड्स में ताख़िर पर मरकज़ी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि दही इलाक़ों के घरों के लिए मरकज़ ने अभी तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया। रियासत ने 15,475 मुस्तक़ीन के लिए 185 करोड़ जारी किए हैं जबकि 31 मार्च तक मुकम्मल घरों की बकाया रकम 27 अगस्त को दी जाएगी।
नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सरहद से मुत्तसिल अजला में हाई अलर्ट जारी करने की हिदायत दी। इन्होंने दरियाए गंडक और नारियानी में पानी की सतह बढ़ने के खदशे के पेश नज़र महाराजगंज और कशीन नगर इंतज़ामिया को ख़ुसूसी निगरानी की हिदायत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में तकरीबन 400 अफराद लापता हैं, जिनमें 105 भारतीय शहरी भी शामिल है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।